पात्र हमारा पात्र कैसा है? तो हमारा पात्र कैसे साफ होगा, कैसे पवित्र होगा? तो उसके लिए सत्संग सत्संग रूपी पानी में हमें रोज स्नान करना पड़ेगा, रोज हमारे पात्र को पवित्र करना होगा। जिस प्रकार रोज हम अपने शरीर को, अपने घर को रोज सफाई करते हैं, रोज सफाई की आवश्यकता है, उसी प्रकार हमारे विचार, हमारे मन, हमारे अंतःकरण की शुद्धि के लिए हमें बार-बार सत्संग रूपी पानी से स्नान करना होगा। तभी हमारा आंतरिक पात्र दिनों-दिन फलीभूत होगा। हम आप सौभाग्यशाली आत्मा हैं कि हमें सच्चे सद्गुरु के सानिध्य प्राप्त हुआ है, जो हमें भव सागर से हमें यानी निकालने वाले हैं। हम बार-बार आकर उसी में गिर रहे हैं, फँस रहे हैं। एकमात्र उनके ही सहारा लेकर हम बाहर आ सकते हैं। भव सागर में हमारी किस्ती है और एक तेरा ही सहारा मिल जाए प्रभु। मनुष्य जीवन संसार में किस्ती के समान है। मनुष्य के जीवन रूपी किस्ती गहरे सागर में हिचकोले खाने लगती है, जीवन दुखदाई बन जाता है। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। रात लंबी है, गहरा अंधेरा है, कौन जाने कहां से हो सवेरा। अपने मन का दिया तो जला ले, अपने मन का दिया तो जला ले। हम गहरे सागर में भटक न जाना, गहरे सागर में भटक न जाना। हर चप्पू सोच कर चला ले, हर सब चप्पू सोच कर चला ले। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया जला ले, अपने मन का दिया तो जला ले। हम क्या करते हैं? हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं, तो आत्मा की क्यों ना? जब हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं, तो आत्मा की क्यों नहीं करें? क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? परमात्मा को प्राप्त करने का। और हम देखते हैं अक्सर संसार की चमक धमक में हम भटक कर अपनी आत्मा को भूल जाते हैं। वह संसार में क्यों आया है? जीवन का उद्देश्य क्या है? कहाँ जाना है? यह हम भूल जाते हैं कि ये शरीर आत्मा का वाहन है और संसार और इस संसार रूपी भव सागर में परमात्मा रूपी प्रकाश नहीं मिलने से अंधकार में हम भटकते रहते हैं। हमारा आपका बहुत सौभाग्य है कि प्रकाश स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हुई है हमें। जो दिया है, जो दिया पहले से जला हुआ है, प्रकाशित है, वह तभी तो दूसरे दिए को जला सकेगा। हमारा दिया तो बुझा हुआ है। हमें तो उस प्रकाशमान दिव्य शक्ति ने हमें प्रकाश दिया है, हमें जलाया है। सोचिए हम कितने सौभाग्यशाली हैं। संत प्रवर जी भी अक्सर कहा करते हैं कि आओ दीप वहां जलाएं जहां अब भी अंधेरा है। सदगुरु देव ने हमें आज ऐसी दिव्य ज्योति, ऐसा उपहार स्वरूप हमें प्रदान किया है। वो ज्योति अखंड है, वह कभी भी बुझने वाली नहीं है। हम अक्सर कहते भी हैं कि अखंड मंडलाकार है। हमें ऐसी ज्योति प्रदान हुई है, ऐसा गिफ्ट, ऐसा उपहार उस परमात्मा ने हमें दिया है। और हम
अज्ञानी जीव, अभी भी हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे अज्ञानी जीव हैं, उसको खंड-खंड में ढूँढ रहे हैं, खंड-खंड में ढूँढते हैं और वो तो अखंड मंडलाकार है। अगर अभी भी हम सोए रहे, हमारा दिया अभी भी बुझा रहा, तो हम हमेशा अंधकार में ही रहेंगे। जिसने अपनी जोत जला ली, इस प्रकाश मार्ग में चलने लगा, इस दिव्य मार्ग में विमल ज्ञान में चलने लगा, उसका ही उद्धार होना है। अन्यथा हम 33 कोटि में ही भटकते रह जाएँगे। कभी यहाँ ढूँढेंगे, कभी उधर ढूँढेंगे, वहाँ मिलने वाला नहीं है। जो चीज़ जहाँ है, जो वस्तु जहाँ है, वो हमें वहीं प्राप्त होगी। ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। विहंगम योग का इतना विमल ज्ञान, अद्भुत ज्ञान मिलने के बाद भी हम सब अभी भी प्रकृति में लगे हैं। सोचिए हम कितने अज्ञानी हैं। अभी भी मैं देखती हूँ, बहुत से शिष्य साधक हैं, अभी भी भ्रम में पड़े हैं। अगर हमारे अंदर भ्रम रहेगा, संशय रहेगा, तो हमारी नैया डूब ही जाएगी इस भवसागर में, फिर हमें कोई नहीं निकाल पाएगा। इसीलिए हमें सिर्फ़ एक ही की साधना करनी है, एक ही को साधना है। ये कब होगा? जब हमारे अंदर समर्पण आएगा, प्रेम आएगा, स्नेह आएगा, हम स्वरवेद का पाठ करें। जब हमारे संशय दूर हो जाएँगे, धीरे-धीरे वो संशय दूर होते जाएगा, वो अंधकार दूर होते जाएगा। स्वामी जी ने हमारे लिए स्वरवेद ऐसा उपहार, ऐसा गिफ्ट और उससे भी बड़ा गिफ्ट अभी हमें और दे दिया स्वामी जी ने स्वरवेद महामंदिर निर्माण करके। स्वामी जी ने कहा है कि वहाँ चेतन परमाणु शक्तियाँ कार्य करेगी, जब हजारों-हजारों साल बाद जब शिष्य साधक वहाँ पहुँचेंगे, उनकी आत्मा उन वहाँ अर्ध से ऊर्ध्व हो जाएगी। जब हम स्वरवेद पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर एक प्रकाश लगता है कि एक प्रकाश पुंज निकल रहा है। सोचिए घर में हम पढ़ रहे हैं, तो उस मंदिर के निर्माण में स्वामी जी के जो वहाँ पूरा ग्रंथ लिखा जा रहा है, जहाँ पूरा स्वरवेद है, सोचिए उस प्रांगण में कितना प्रकाश होगा। स्वरवेद महामंदिर का अर्थ क्या है? स्वरवेद महामंदिर का अर्थ है अंधकार से उस प्रकाश की ओर, बुराई से अच्छाई की ओर। इतना विमल ज्ञान, इतना विमल मार्ग हमें मिला है और हम अभी भी खंड-खंड में भटक रहे हैं। स्वरवेद के बारे में मैंने दिव्य वाणी में एक संस्मरण पढ़ा था। स्वरवेद सन 1936 में अनंत श्री सद्गुरुदेव भगवान ने अपने एक सरकारी उच्च पद जो यूपी के थे, उनके यहाँ स्वामी जी गए हुए थे और उस समय स्वरवेद लिखा जा चुका था, लेकिन वहाँ अप्रकाशित था, हस्तलिपि में था। स्वामी जी उस हस्तलिपि स्वरवेद की जो था, वो अपने झोले में लिए हुए जाया करते थे और कई दिनों तक उन्होंने स्वरवेद का स्वसर पाठ श्रीमुख से कथा के रूप में सबको सुनाया करते थे। उस समय एक आश्चर्यमयी लीला हुई। जिस स्थान पर सद्गुरुदेव कथा सुनाते थे, वहां एक दिव्य गंध प्रकट हुई और जब तक स्वरवेद का पाठ चलता रहता, तब तक उस दिव्य गंध का अनुभव काफी बड़े क्षेत्र में वहां जो शिष्य साधक बैठते उसका अनुभव करते और जैसे ही चौंक कर अगर कोई कह देता कि ये यानी सुगंध कहाँ से आ रही है, तो वो सुगंध है तुरंत
बंद हो जाती, लुप्त हो जाती। और वो गंध सोचिए कि स्वामी जी के सिर्फ एक बार यानी सत्संग में जो लोग आ रहे हैं, उस स्वरवेद के पाठ को सुन रहे हैं, उससे एक सुगंध निकल रही है और लोग उसका अनुभव भी कर रहे हैं। तो स्वरवेद, ब्रह्म विद्या, विहंगम योग का जो चेतन विज्ञान है, वह सिद्धांत परक है, आध्यात्मिक, अद्वितीय सत्य ग्रंथ है और हम प्रकृति में ही भूले हैं, प्रकृति में ही चल रहे हैं, इससे निकलना ही नहीं चाहते। हम 2 नाव में एक साथ सवार होकर चलना चाहते हैं। सोचिए अगर 2 नाव में एक साथ सवार होंगे तो हम कहाँ जाएँगे? डूबेंगे ही ना। ना हम इधर के हैं, ना उधर के हैं। तो हमें जो सद्गुरु देव का जो ज्ञान मिला है, जो प्रकाश मिला है, जो स्वरवेद मिला है, जो हमारे अंतःकरण के अंधकार को दूर करने वाला है, हमारी आत्मा को जगाने वाला है, झकझोर करने वाला है। हम जाने कि इस आत्म तत्व को पहचाने, क्योंकि ये मेरा अनुभव है, मैं जब जब से जुड़ी हूँ इस विहंगम योग के ज्ञान से, तब से मैंने पाया है, तब से मैंने अनुभव किया है कि कोई शक्ति है जो हमारे साथ हर पल हमारे साथ रहती है। लेकिन कब ये भाव आता है जब आप समर्पित हो जाते हैं, उस गुरु से प्रेम करने लगते हैं, उस सत्ता से। अपने आप को झोंक देना है। जब तक हम अपने आप को पूरा समर्पित नहीं कर देंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। वो तड़प अभी हमारे डॉक्टर साहब ने भी बताया, भजन के बारे में उन्होंने समझाया कि वो भजन कहाँ से होता है? भजन सिर्फ मात्र गा लेने से नहीं होता है, भजन अंदर से निकलता है, अंदर आत्मा से निकलता है, वो चीज़ अपने आप निकलती है, तभी भजन होता है। जब तक बाहर जगत है, जब तक बाहर जगत है, तब तक भजन न जान। अंतर अंतर लगन है, अंतर भजन प्रमाण। जब अंतर में लव लग जाएगी, लगन लग जाएगी, तभी जो शिष्य साधक है, जो बिल्कुल समर्पित है, वो खुद इस चीज को समझ रहे हैं और वो अनुभव भी है और उस आनंद में ही रहते हैं। तो हम अपने आप को जाने, अपनी आत्मा को जाने। हम आत्मा को जानने के लिए ज्यादा हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, सब कुछ हमको सदगुरु देव ने पूरी थाली परोस के रख दी है। हमें आयता मिला है। देखिए सदगुरु देव ने हमें यानी हमारी ही सेवा की है, हमारे लिए ही स्वर्गवेद है, हमारे लिए ही स्वर्गवेद मंदिर है। तो इतनी बड़ी सेवा सदगुरुदेव ने हमारे लिए दी है और हमें एक छोटी सी सेवा करने के लिए, एक छोटी सी सेवा है जो हमारे जो उन्होंने दिया है उसमें से ही हमें उन्हें देना है। उसके लिए भी हम 10 बार सोचते हैं कि बार बार ये लोग मांगते हैं, बार बार बोलते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि वो सदगुरु हमारा कल्याण करना चाहते हैं, हमसे लेकर हमारा कल्याण करना चाहते हैं। हर शिष्य साधक का, गरीब हो अमीर हो, स्वामी जी कहते हैं गरीब से गरीब शिष्य का अगर उसमें 1 रुपए लगेगा मेरे सेवक का, तो उसका भी कल्याण होगा। और हम कितना सोचते हैं, सोचिए। सेवा भाव हमारे अंदर कब आएगा? सेवा भाव भजन करने से, सत्संग करने से, साधना करने से, सुमिरन करने से ऑटोमेटिक हमारा जो पात्र है वो छोटा है, अभी वो बढ़ता जाएगा और पवित्र होता जाएगा और साफ होता जाएगा। जितना बड़ा हमारा हम पात्र होगा, उतना ही वो जो ज्ञान है हमारे अंदर, हमारा पात्र पहले छोटा होता है, बस जब हम सेवा सत्संग साधना स्वामी जी की उससे लग जाते हैं, लगन लगा लेते हैं, तो हमारा पात्र भी बड़ा 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 होते जाता है और वो ज्ञान हमारे अंदर उतरता चला जाता है, वो प्रकाश हमारे अंदर उतरता चला जाता है और अंधकार दूर होता चला जाता है। तो सेवा सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ी सेवा है।
तपः परम कृत युगे त्रेतवः ज्ञानमुच्यते द्वापरे यजमेवाहूर्त नेकम कलो कलौ युगे। यानी सतयुग में तप था। इस चीज को हम बहुत अच्छी तरह जाने। सतयुग में तप था, त्रेता में ज्ञान, और द्वापर में यज्ञ, और कल युग में एकमात्र दान मनुष्य की कल्याण का साधन है। 2 साल बाद तो हम कितना भी कमा लेंगे, कितना भी हमारे पास आ जाएगा। सोचिए, अभी जो आवश्यकता है वो स्वरवेद महामंदिर के लिए है। सोचिए, अचानक अगर हम बीमार पड़ जाएं और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है कि तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, हमारे पास उस समय कोई जमा पूंजी नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, लेकिन हम क्या करते हैं? सोचिए जरा, क्या क्या करते हैं? हम कर्ज भी ले लेते हैं, हमारे घर का सामान जो आभूषण है उसे बेच देते हैं, क्योंकि उस समय आवश्यकता उसके लिए है, और हम तत्पर खड़े हो जाते हैं देने के लिए, उसको बचाने के लिए। तो वह सत्ता भी हमें बचाने के लिए इस भवसागर से, मृत्यु लोक से, आवागमन से, इस प्रकृति से, सबसे हम बचाने के लिए वो हमसे अभी सेवा मांग रही है। सोचिए, और हम कितना सोच रहे हैं, कितना सोच रहे हैं। वो तो सर्वोपरि डॉक्टर है। वो हमारी आत्मा का ऑपरेशन करने के लिए। सोचिए कि मैं तुम्हारा आवागमन मिटा दूंगा, सब कुछ तो मैं दिला दूंगा, बार बार जन्म मृत्यु से छुड़ा दूंगा। उनकी सेवा के लिए भी हम सोचते हैं कि हम कितना दें। तब भी हमें ऐसा ही तत्पर होना चाहिए कि हम क्या दे दें, उस प्रभु ने हमसे मांग लिया है। तो हमें उस प्रभु की आज्ञा का पालन करना होगा। उस स्वर्गीय महामंदिर धाम के लिए वो नहीं कह रहे हैं कि पूरा सब कुछ आप करके दे दो मुझे। जो जितना सामर्थ्य रखता है उतना हमें देना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हमने दे दिया तो बस हो गया, हमें क्या करना है, कोई दे और ना दे। हर शिष्य, हर आत्मा तक ये बात, ये एक छोटी सी चिंगारी हमें वहां तक ले जाना है, सदगुरु का संदेश ले जाना है। जिसे नहीं मालूम है उसे बताना है कि गंगा बह रही है, स्नान कर लो, सबका कल्याण हो जाएगा। 2 साल का समय, स्वामी जी ने तो समय भी बता दिया। सोचिए कि हम परीक्षा में बैठे हैं और हमारे सामने अगर परीक्षा में बैठने के पहले हमारे सामने क्वेश्चन भी आ जाए और आंसर भी आ जाए, तो वह कितने खुश हो जाते हैं कि दोनों चीज हमें प्राप्त हो गई, अब तो हम पास हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो हमें तो स्वामी जी ने दोनों चीज दे दी है, क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, आत्मा और परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग भी है, सेवा सर्वोपरि है, परमो धर्मः है। तो क्यों ना हम लग जाएं, और हम अकेले ना, सब तक इस चिंगारी को पहुंचाना है, इस मिसाल को सभी जगह जलाना है, जन जन तक पहुंचाना है। तभी हमारा कल्याण होगा, मानव का कल्याण है। कल युग में मानव कल्याण का एकमात्र साधन दान है, और यह हमें उस परम सत्ता ने दे दिया है बिना दान के। यानी दान की महिमा तो सभी जानते हैं, सभी यहाँ पर बुद्धिजीवी आत्माएं बैठी हैं कि दान देने से क्या होता है। लेकिन हमें, बस मेरा यही कहना है कि हमें अकेले दान नहीं करना है। हमें अपने अकेले के लिए नहीं, पूरे सब पूरी जहां तक हम इस आवाज को पहुंचा सकें वहां तक पहुंचाना है। इस संदेश को हर घर घर तक, हर जन जन तक पहुंचाना है। तभी हम सबका कल्याण होगा, अन्यथा हम फिर वही भवसागर। और इस
बंधन से अगर छुटकारा पाना है तो सेवा हमें कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम सदगुरु देव के स्वामी जी ने कहा है कि ये मेरे नाद पुत्र पुत्रियाएं हैं। स्वामी जी ने कहा कि मैं तो 52 साल से आप लोगों की सेवा कर रहा हूं। सोचिए, वो परम सत्ता मानव के कल्याण के लिए तप करके हमारे लिए इतना अच्छा ज्ञान उन्होंने दिया, इतनी सेवा हमारे लिए कर रहे हैं, तो क्या हम एक छोटी सी सेवा हमारे सदगुरु देव के लिए नहीं कर सकते? और हम अगर सेवा सदगुरु के लिए कर रहे हैं तो उसमें भी कल्याण किसका है? हमारी ही आत्मा का कल्याण है, हमारा ही कल्याण है, स्वामी जी का कल्याण नहीं है, हमारा ही कल्याण है। तो हमें स्वयं के कल्याण के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए सेवा करनी चाहिए। और हम सब कुछ बाहर की चीजों को हम सब याद है, मगर हमें अपनी आत्मा का ही ज्ञान नहीं है, हम उसको ही भूले बैठे हैं। बाहर की सारी वस्तुओं को हम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो हमारी आत्मा है उसको ही हम भूले बैठे हैं। हम सत्संग में रहते हैं, जब तक हमें याद रहता है कि हाँ सब कुछ करना है, लेकिन सत्संग में जाने के बाद यानी फिर प्रकृति की जो जाल है उसमें फिर हम फंसने लगते हैं। इसीलिए सदगुरु में जब स्नेह होगा, सदगुरु में जब समर्पण होगा, तो हमारी सुरति पूरे टाइम सदगुरु देव पर ही लगी रहेगी। बाहर की चीजें का जो कवच है वो सदगुरु है, हमारा जो कवच है वो सदगुरु है। तो हमें यानी स्नेह और प्रेम और समर्पण भाव से उस सत्ता के चरण कमलों में लग जाना चाहिए। अभी हम देखते हैं क्या होता है कि अभी बहुत से इस सत्संग से जुड़े हैं, सब कॉलिंग सेवा में भी लगे हैं और प्रचार में भी है। हम देखते हैं कि कॉलिंग सेवा में भी कई बार वो लोग बहुत यानी रूडली बिहेव करते हैं। तो हम क्या होता है, थोड़ा-सा हम भी यानी फ़ोन रखने के बाद नाराज़ हो जाते हैं, या सत्संग में जो कोई हमारी बात नहीं सुनता है, तो भी हम नाराज़ हो जाते हैं, या उसके प्रति हमारा व्यवहार कुछ और रहता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है। उसे ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो हमें है ना। तो ये सोचिए कि पहले ज़माने में जब ब्रह्म विद्या का ज्ञान लेने के लिए राजा-महाराजा लोग सेवा करते थे, उनके अहंकार को दूर करने के लिए सब यानी निम्न से निम्न सेवा ली जाती थी। तो ये हमारा भी अहंकार दूर करने के लिए ये भी एक सेवा है, प्रचार की सेवा। बाधाएँ तो आएँगी, बहुत आएँगी, लेकिन सोचिए कि उससे हमारा अहंकार भी तो जा रहा है, हमारा समर्पण भी तो बढ़ रहा है, हमें ज्ञान भी तो मिल रहा है, वो प्रकाश भी तो मिल रहा है, सद्गुरुदेव का आशीर्वाद भी तो मिल रहा है। तो ये सोचिए कि आज हम जो सेवा कर रहे हैं, वही पुराने राजा महाराजाओं की तरह है। बाधाएँ आएँगी, आने दीजिए, उसका सामना हम करने के लिए तैयार हैं। हम तो सद्गुरुदेव की झोली उठा के खड़े हैं ना। उनका पा उनका जो झंडा है, ध्वजा है, उसको लेकर चल रहे हैं ना। सद्गुरुदेव का आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद में हम चल रहे हैं ना, तो फिर हमें डर, भय कैसा होना ही नहीं चाहिए। जो शिष्य है, साधक है, उसमें तो आत्मबल अपने आप बढ़ जाता है। वो किसी से नहीं डरता। हर चीज का सामना करने के लिए खड़ा है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे साथ वह सत्ता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसे किसी चीज का डर नहीं होता है। वो जब माता-पिता के संरक्षण में रहता है, तो उसे पता भी नहीं होता है कि ये अग्नि है, या फिर ये कौन-सा कीड़ा है वो पकड़ रहा है, उसे पता नहीं होता, क्योंकि वो उसके संरक्षण में है। और माता-पिता उसकी रक्षा भी करते हैं कि बच्चा गिर ना जाए, कहीं वो ना हो जाए। तो सद्गुरु देव भी हमारे ऐसे ही हमारे साथ पल-पल रहते हैं। ये तो अनुभव का विषय है। जो कर रहा है साधक है, उसे तो अनुभव हो रहा है। हमें तो यानी बस निकल पड़ना है, बिना अभिमान के। हमारे अभिमान भी नहीं होना चाहिए। हमारा अभिमान वैसे ही नस धीरे-धीरे समाप्त हो जाता है। अहम और वहम तो आना ही नहीं चाहिए। जहाँ अहम आया, वहाँ पर सब नष्ट है। फिर हमने ही अपने यानी ऊपर उस चिंगारी को लगा ली। अहम और वहम से दूर हमें होना है। अब कई शिष्य साधकों में भी होता है, मेरी बात को अन्यथा ना लें, कि
सेवा कर रहे हैं तो सेवा का भी अहम आ जाता है। तो हमें सद्गुरुदेव से हमें ये प्रार्थना हमेशा करनी है कि प्रभु, हमारे अंदर अहम और वहम कभी नहीं आना चाहिए, कभी भी नहीं आना चाहिए। प्रार्थना हमेशा हमें करना है। देखिए फिर हमें किस चीज की प्राप्ति होती है। हमारा हमारा तो कल्याण सद्गुरुदेव करने के लिए ही, हमारी सेवा करने के लिए है। स्वामी जी ने कहा मैं 52 सालों से सेवा कर रहा हूँ, सोचिए। और हमने कितने सालों की सेवा की, कौन सी पूंजी हमने इकट्ठा की। सोचिए कि हमारी आपकी उम्र कितनी है, जितनी जब से हम विहंगम योग से जुड़े हैं। विहंगम योग से तो जुड़ गए हैं, लेकिन जब से हमारा समर्पण विहंगम योग से सदगुरु देव के चरणों के प्रति हुआ है, उतनी ही हमारी उम्र है। सोचिए, जब से और अभी तक वो हमारी उम्र है। ये नहीं है कि आज हम 40, 30, 40, 50, 60, 70, 80 साल के हो गए, नहीं। सदगुरु देव से हम जुड़े हैं, लेकिन जब समर्पण भाव आया है, वहां से हमारा जन्म हुआ है, वहीं से हमारी उत्पत्ति हुई है, वही हमारा बाल्यपन है, वहीं से। और आज तक हमने धन क्या कमाया है? हमने तो बिल्डिंगे बना ली हैं, कार खरीद ली हैं, सब कुछ है, आलीशान संपन्न है, सब उसमें रह रहे हैं, सुख संपन्न है। लेकिन हमने जमा कितनी पूंजी की है, सोचिए जरा। हमने जमा कितनी पूंजी की है? जितना हमने सदगुरु की सेवा की है, उनके चरणों की सेवा की है, जितना हमने दान दिया है, वही हमारी असली पूंजी है, वही जमा पूंजी है। बाकी तो हम सभी जानते हैं कि जो आया है सो जाएगा और यहीं छोड़ के जाएगा, कुछ लेकर नहीं जाएगा। मगर सदगुरु का शिष्य है, सदगुरु देव का साधक है, अपने साथ एक जमा पूंजी भी ले जाएगा। वही बटोर रहे हैं हम। स्वामी जी कहते हैं बटोर लो। अब बटोर लो, कितना हमारा पात्र कितना बड़ा है, सोचिए। हम बटोर लें, हमें तो अनंत खजाना मिला है, ऐसा खजाना मिला है जो कभी मिटने ही वाला नहीं है। उसको अपने पात्र में भर लो, कितना भर सकते हो। लेकिन हम अज्ञानी जीव हैं, कौड़ी की इच्छा रखते हैं, कौड़ी मांगते हैं, घास फूस मांगते हैं, जो नष्ट हो, जो कुछ है ही नहीं, कुछ अस्तित्व ही नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कहाँ रहता है। परमात्मा तो वहां है जहां पर जगह खाली है। एक एक दुकानदार के पास एक साधु आते हैं, पूछते हैं कि सब कुछ दुकानों में सब कुछ रखा रहता है, पूछते इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो वो बताते हैं इसमें दाल है, शक्कर है, चाय पत्ती है, जो भी है दुकान में जो सामान रहता है वो बताते हैं। फिर एक खाली डब्बा दिखता है, तो वो खाली डब्बे को देखकर बोलते हैं कि इस खाली डब्बे में क्या है। तो वो दुकानदार कहते हैं कि इस खाली डब्बे में तो परमात्मा है। तो वो जो संत रहते हैं उस बात को पकड़ लेते हैं कि परमात्मा भरी हुई जगहों में नहीं रहते पहले से। जहां पात्र खाली है वहां पर परमात्मा है, उस बात को उन्होंने पकड़ा है। सोचिए, तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उनको अंदर में लाने के लिए हमें उस हमारे जो पात्र है उसको खाली करना पड़ेगा, तभी हमें उस परमात्मा की प्राप्ति होगी। अन्यथा कैसे होगी, सोचिए जरा। तो हम सब तो चल ही रहे हैं। संत प्रवर जी भी हमेशा अपनी दिव्य वाणी में कहते हैं कि चल तो सभी रहे हैं, कोई आगे है कोई पीछे है, चल सभी रहे हैं। तो हमें चलते जाना है, चलते जाना है। एक छोटी सी मछली है, पानी के उल्टे बहाव में भी आगे निकल जाती है, और वो विशाल हाथी है, उस बहाव में वह बह जाता है। क्योंकि जो मछली है वो कहाँ है? पानी की शरण में है। ऐसे ही हम भी प्रभु की शरण में हैं। विपरीत परिस्थिति में भी
संसार सागर से हम क्या होंगे? तर जाएँगे। हमें धर्मनिष्ठ रहना है, धर्म को धारण करना है, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। अन्यथा हम भी वो हाथी की तरह बह जाएँगे। उस मछली की तरह हमें बनना है, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी। इस विमल ज्ञान को, इस अमृत को हमें पीना है, जो अभी मिल रहा है। तो अपने आप को हम इतना तार लें, इतना तपा लें कि हम उस सद्गुरु के प्यारे हंस बन जाएं, प्यारे शिष्य बन जाएं। हम देखते हैं कि क्लास में तो हम सभी को पढ़ाते हैं, पूरे क्लास में, एक क्लास में सभी को, मैं भी एक टीचर हूँ, क्लास में हम सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन उस ज्ञान को, उस सब्जेक्ट के ज्ञान को क्लास के 2-4 बच्चे ही या 1-2 बच्चे ही अव्वल रहते हैं, जो उस चीज को पूरा ग्रहण करते हैं, और कुछ बच्चे ध्यान ही नहीं देते हैं, कुछ ठीक-ठाक है। तो ज्ञान तो सबको एक सा मिला, लेकिन ग्रहण किसने किया? कितने लोगों ने किया? कई बार देखते हैं कि कुछ बच्चों को हम ग्रेस लगा के भी पास कर देते हैं, कुछ पॉइंट लगा के। तो हम हम भी वैसे ही बने रहें, जो लगा रहता है और करता रहता है, हम भी वैसे ही लगे रहें, करते रहें, करते रहें। प्राप्ति तो जो होना है होगी। अभी हम देखते हैं, कई बोलते हैं भूमि का ही यानी भ्रम लेके बैठे हैं कि हमको इस भूमि का, उस भूमि का, उस भूमि का ज्ञान हो जाए। देखिए वो तो पल में लखा देंगे। हमको उस चीज में ध्यान ही नहीं देना है, छोड़ देना है, सिर्फ लगे रहना है। कम से कम हम ग्रेस से तो पास हो जाएं, कम से कम ग्रेस से ही हम तर जाएं, लेकिन लगे रहें समर्पण भाव से, तभी हमें उसकी प्राप्ति होगी। अन्यथा हम तो बंधन में पड़े ही हैं फिर तो। शायद समय भी हो चुका है और मैं अचानक ही आज रमा दीदी की वजह से जुड़ पाई हूँ। मेरे पास लिंक नहीं आई थी, मैं दिन भर से सोच रही थी कि लिंक क्यों नहीं आई है, शायद नेक्स्ट उसमें देंगे। तो समय भी हो चला है शायद, तो हमें उस सदगुरुदेव के चरण विमल ज्ञान प्रकाश में चलना है और जोत से जोत जला के चलना है, एकजुट होके चलना है। एकता में बहुत शक्ति है, तो हम एक दूसरे का सहयोग करते चले, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे और इस ज्ञान को घर घर जन जन तक पहुंचा पाएंगे। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि हम दो शब्द बोलकर कि हम उस परमात्मा को कहाँ ढूंढ रहे हैं, है ना? वो है, कबीर साहब ने कहा है कि मोको कहाँ ढूंढो रे बंदो, मैं तो तेरे पास हूँ। ना मस्जिद, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा में, ना कैलाश में, खोजी हो तो तुरत ही मिलियूं, खोजी हो तो तुरत ही मिलियूं, पल भर की तलाश में। वो तो पल भर में सब कुछ हो जाएगा हमारा, पल में। आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन स्वामी जी का काम है मिलाने का। और हम आत्मज्ञान के बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। और आत्मा का ज्ञान नहीं है तो वो मथुरा और काशी कहीं भी ढूंढ ले, मिलने वाले नहीं। तो हम सदगुरु की चरणों में लगे रहें। शायद मेरी वाणी से अगर किसी को कष्ट हुआ है तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं तो अज्ञानी हूँ, छोटी सी जीव हूँ, सदगुरु की शिष्या हूँ, सिर्फ लगी हूँ, अभी थोड़ा चलना सीख रही हूँ। जो भी हो, सदगुरु दया से अगर आप मेरे से कोई त्रुटि हो तो मैं सभी दिव्य आत्माओं से क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं अपनी वाणी को
यहीं विराम देना चाहूँगी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।